वन मोर क्वेश्चन। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, सुने जरा इसको, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ये डायग्राम मैंने दिखा दिया है। व्हाट विल बी द रीडिंग्स इन द वोल्टमीटर एंड इन एमीटर सो इन द फिगर। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, हमको सिर्फ दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो एमीटर की रीडिंग, एमीटर की रीडिंग मतलब क्या है, करंट। एमीटर क्या मेजर करता है भाई, करंट। हमें इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो वैल्यू पता करनी आई, और वोल्ट मीटर में रीडिंग मतलब हमें वोल्टेज फाइंड करना है। दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। अब डायग्राम में सब कुछ है, देख लो एक बार। देखिए ये LCR सर्किट है, जो XL है वो 4 ओम है, XC है वो भी 4 ओम है, रेजिस्टेंस हमारा 45 ओम लगा हुआ है, और जो अप्लाइड वोल्टेज है या कह सकते हो वोल्टेज ऑफ सोर्स, इसको हम क्या कहते हैं, सोर्स या सप्लाई का वोल्टेज, वो 90 है। हमें करंट जैसे सपोज करो निकालनी हो, तो करंट निकालने के लिए देखो नेट वोल्टेज अगर हम आपसे कहें पूरे सर्किट का, तो नेट वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज आपको यहाँ पर 90 दिया कि नहीं दिया बताओ। इसी को हम सर्किट का नेट वोल्टेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नेट वोल्टेज या सप्लाई का वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ सप्लाई, वो 90 गिवन है। करंट हमें चाहिए। अब इम्पीडेंस की हम बात थोड़ा करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई जी, इम्पीडेंस जो Z होता है LCR सर्किट में, अगर आपसे हम पूछें फॉर्मूला तो आप बताएंगे XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये तो याद ही होगा फार्मूला आपको, फॉर्मूला ही सब कुछ काम करता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, XL और XC दोनों की वैल्यू 4 ओम है कि नहीं बताओ। तो XL और XC अगर सेम है, 4 ओम रख दोगे जरा देखो, तो ये वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी बताओ। तो सीधा सीधा Z किसके इक्वल हो जाएगा, R के। यानी जो R है वो हमें कितना गिवन है देखो, 45 ओम, वही Z का काम करेगा कि नहीं बताओ। तो ये हमारा Z आ गया। हम चाहते हैं करंट पता करना, तो फॉर्मूला होता है V = IR। सुना कि नहीं सुना, IR की जगह यहाँ पर हम लोग IRMS यूज कर रहे हैं, VRMS। जो रीडिंग्स होती है ध्यान रखिएगा वो RMS वैल्यूज होती हैं। AC सर्किट में अगर कोई रीडिंग दी है तुम्हें, तो मतलब कौन सी वैल्यू दी है, RMS वैल्यूज हैं। ना भी सफिक्स लगाओ दिक्कत नहीं है, बट लगा दोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ VRMS नेट हमें 90 है, IRMS हम पता करने आए हैं, और Z हमने अभी 45 निकाल लिया है। देखो ये, तो हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो सर्किट की करंट है वो कितनी हो जाएगी। देखो भाई 90/45, यानी कि 2 एम्पियर हमारी इस सर्किट में करंट फ्लो कर रही है। और मैंने आपको बताया था RMS वैल्यू का मतलब ही रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होती है, बताया था जब थ्योरी पढ़ाई थी। अगर कभी रीडिंग पूछी जाए तो मतलब आपको क्या फाइंड करना है, RMS वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर बात है। तो हमने देखो करंट पता कर लिया सर्किट का। अब हम एक काम और कर लेते हैं, वोल्टेज पता कर लेते हैं जरा। तो देखिए एक बात ध्यान रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर कभी होता है तो वोल्टेज सेम होता है कि नहीं बताओ। इन पॉइंट्स के अक्रॉस, इनका नाम हमने कुछ भी लिख दिया, AB नाम लिख दिया आपकी जानकारी के लिए। इन पॉइंट्स का नाम क्या लिख दिया, AB। अच्छा अब आप ध्यान देना, इस पूरे का नेट वोल्टेज अगर हम रेजिस्टेंस पूछे आपसे, R इक्विवेलेंट, देखो इस पूरे का, तो XC इक्वल है कि नहीं बताओ। अच्छा तो नेट यहाँ का हमारा रेजिस्टेंस कितना बनेगा, XL माइनस XC करते हैं हमेशा। जब इनका नेट निकालते हैं तो क्या करते हैं, XL माइनस XC। तो R इक्विवेलेंट या Z XL माइनस XC, तो ये कितना आएगा, 0। इस R में अगर वोल्टेज पूछूं मैं, तो IRMS इंटू में R इक्विवेलेंट लगाओगे आप कि नहीं लगाओगे बताओ। और R इक्विवेलेंट जो अभी हमने निकाला वो कितना आया था, 0। IRMS की वैल्यू 2 थी, लेकिन मैंने रखी नहीं क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के नेट वोल्टेज इन दोनों का क्या निकला बताओ, 0 निकल के आया। बस यही हमारा वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाएगी। देखो क्योंकि वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस लगा है, देखो इन्हीं दोनों के अक्रॉस लगा कि नहीं लगा है। तो नेट वोल्टेज वोल्ट मीटर में आएगी वो क्या आएगी, 0। नोट कर लीजिए।